हमारा सुरक्षित क्षेत्र है। इस सप्ताहांत यही शीर्षक है हमारी कॉन्फ्रेंस का, और यह है सीमाओं, मर्यादाओं और सरहदों के बारे में और हाशियों के बारे में। यह हमारे सीखने के लिए है कि कैसे रहना है परमेश्वर के वचन की सीमाओं के अंदर, ताकि हम सुरक्षित रहे। भजन संहिता 91:1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान है, जिसकी सामर्थ्य के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। मैं यहोवा के विषय में कहूंगी कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगी, मैं पूरे आत्मविश्वास से उस पर भरोसा रखूंगी। और फिर अगर आप भजन 91 से वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि शुरू होता है सिलसिला प्रतिज्ञा दर प्रतिज्ञा का, वचन और दर वचन का, सुरक्षा के बारे में और विनाश ने डरने के बारे में, जो अचानक भी आ सकता है। और दिन के बीचों बीच पर कॉन्फिडेंस रखना है आपको। और एम्प्लीफाइड बाइबल में एक टिप्पणी है इस अध्याय के बिल्कुल अंत में, जिसमें लिखा है, इस अध्याय की समृद्धि प्रतिज्ञाओं को पाना पूरी तरह निर्भर हो पहले 2 वचनों की शर्तें पूरी करने पर। तो मेरा मानना है कि छाया हुआ स्थान है परमेश्वर के वचन की सरहदें। परमेश्वर कभी हमें कुछ करने को नहीं कहते अगर ये हमारे लाभ के लिए नहीं होता। तब भी जब पहले मैंने आपसे बात की थी, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास जो है उससे आपको आनंद मिले, पर वो नहीं चाहते कि आप पाई पाई खर्च करें जो आपके हाथ में आए। तब होता है ये कि आप रह रहे होते हैं अपनी सीमाओं से बाहर, क्योंकि आपकी सीमा वो है जो आपके पास है। पर जब आप उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास नहीं है, तब आप अपनी सरहदों से बाहर जी रहे हैं और आप अंजाम को जानते हैं, गड़बड़ी होगी, जाल में फंस जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में कई किस्म की सीमाएं हैं। ये आपको दुखी करने के लिए नहीं है, ये हमें जेल में डालने के लिए नहीं है। ये वो बातें हैं जिनके बारे में परमेश्वर हमें प्रेरित करते हैं कि हम उनका पालन करें। इसमें एक गेट है, मैं बाहर आ सकती हूँ यदि मैं चाहूँ तो, और जाकर जो चाहे मैं कर सकती हूँ। परमेश्वर मुझे मर्जी की आज्ञा देते हैं, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ अगर मैं अपनी मन मर्जी से चुनूं परमेश्वर के वचन की सीमाओं में रहना। और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इतना शानदार, और मैं काफी जी लूं इस सब का स्वाद लेकर। और आप में से कुछ को बहुत सी पीड़ा और दुख से बचा सकती हूँ, बहुत सा समय जाया होने से, यदि आप सचमुच उस पर विश्वास करें जो मैं आज कह रही हूँ। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें क्षमा करना चाहिए अपने शत्रुओं को, और उनको क्षमा करना जो हमें ठेस पहुंचाए, हमारा शोषण करे, हमारा गलत इस्तेमाल करे, इससे नाइंसाफी और ज्यादती से पेश आए। खैर, परमेश्वर असल में हमें यहाँ पर बता रहे हैं हमारे खुद के मामलों के बारे में। आप खुद पर एहसान करते हैं जब आप क्षमा करते हैं, क्योंकि यदि आप क्षमा करते हैं तो फिर आपको अंदर से यातना नहीं रहती। आप अपना जीवन नहीं बिताते किसी पर क्रोधित रहकर जो बाहर खूब मजे कर रहा है और उससे परवाह नहीं। आप अपना जीवन नहीं बिता रहे किसी से परेशान होकर जो पहले से ही अपना मन बना चुका है कि वो क्या करने वाला है। जाकर वैसा जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिए। ये है आजादी। मैंने सालों अपने पिता से नफरत की क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरा यौन शोषण किया। मैं आजाद नहीं थी। जब आपका हृदय नफरत और नाराजगी और कड़वाहट से भरा होता है, आप आजाद नहीं होते। पर जब मैं चलने लगी परमेश्वर के वचन पर, न केवल चर्च जाना और एक उपदेश सुनना, ये कहना आमीन, फिर घर आना और उसे न करना, पर जब मैं सचमुच परमेश्वर के वचन पर चलने लगी, वो नफरत मुझ में से निकल गई। मैं असल में उस आदमी की देखभाल करने लगी जिसने अपना जीवन गुजार दिया था मेरा शोषण करके, उसकी देखभाल की जब तक वो मर नहीं गया। उसके अंत में मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया उसने। तो अगर हम जिए परमेश्वर के वचन की सीमाओं में, और यहाँ मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, उस चर्च ही न जाए, उपदेश सुने और ताली बजा और कहें आमीन, और घर जाए और न करे जो वो कहना चाहते हैं। हमें वो करना चाहिए जो वचन में लिखा है, या फिर ये हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। और यदि आप अंदर ही रहेंगे सीमाओं और मर्यादाओं के, आप अच्छा जीवन जिएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे लंबे अरसे तक। वो मुझे उत्तेजित कर सकता है, वो मुझसे झूठ बुलवा सकता है, पर वो सचमुच मुझे कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे लिए परमेश्वर की योजना के बाहर है, क्योंकि परमेश्वर हमारी निगरानी रखेंगे और हमारी देखभाल करेंगे जब तक हम उनके वचन की सीमाओं में रहेंगे। आमीन। तो ये एक तरह का शीघ्र ताजगी देने वाला है
हम अब इतना समय गुजारते हैं उन लोगों के बारे में बात करते हुए जो हमें उत्तेजित कर देते हैं, तो हम सचमुच सामना करने में अच्छे नहीं हैं और सामना करना एक मर्यादा है। यह हाशिया है, एक सीमा जो हम अपने जीवन में तय करते हैं। ये कहता है कि तुम इससे आगे नहीं आ सकते। आपको अपने जीवन में सीमाएं लगानी होंगी। उदाहरण के लिए जैसे मेरी बेटी ने, आपको पता है कि हर कोई अलग होता है। मेरी एक बेटी है, बेटी के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आप जब भी चाहें उसके घर जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप दरवाज़ा न भी खटखटाए। वो कहती हैं जी हाँ, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, आ जाइए, आ जाइए। वो ऐसा कहने वाली है, ज़रूर आपका जब दिल करे आप आ सकते हैं। मेरी दूसरी बेटी कुछ समय के लिए मेरे पड़ोस में रहती थी। वो कहती थी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आने से पहले फ़ोन करेंगे, पर मैं तेरी माँ हूँ। पर एक बात याद रखें, मुझे ये समझना था कि ये उसकी सीमा है। उसे ऐसा करने का अधिकार था। वो मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रही थी। वो मुझे बस वो बता रही थी कि जिसकी उसे जीवन में ज़रूरत थी। अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। हमें न केवल दूसरे लोगों के लिए सीमाएं तय करनी है, हमें अन्य लोगों की हदों को भी आदर से देखना चाहिए और क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अलग होता है। आमीन। वैसे आप जानते हैं, मैं मेज़बानी कर सकती हूँ अगर मैं ये जानबूझकर करूँ, पर मुझ में मेहमान नवाजी का वरदान नहीं है। मैं उन लोगों में से हूँ जो कहते हैं मेरे घर फ़ोन किए बिना मत आना। तो ये मज़ेदार बात है कि मैं भी अपनी बेटी की तरह ही हूँ, पर फिर भी मुझे उससे इस तरह से पेश आना नहीं चाहिए। क्या यहाँ पर कोई है? लोगों को सीमा तय करने का अधिकार होता है और हमें उनकी हदों का आदर करना चाहिए। आप में से कुछ ऐसे हैं जो क्षेत्र के बाहर सोच रहे होंगे। मैं अक्सर ये उदाहरण देती हूँ, अगर आपके पड़ोसी का क्षेत्र आपके आंगन में गंदगी फैला जाए, पर आपने कोई जंगला या रेलिंग में लगवाई हो, तो ये क्षेत्र का दोष नहीं। ये व्यक्ति अपने 2 कुत्तों को घुमा रहा था। उसने डेव और मुझे देखकर कहा, मेरे कुत्तों को तुम्हारा आंगन बहुत पसंद है। मैं उस बारे में गुस्सा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने कोई रेलिंग नहीं लगाई थी। यदि आपकी कोई सीमा हो, यदि आपने एक हद तय की हो, फिर आप जानते हैं आपका पड़ोसी सचमुच एक पागल ही होगा अगर वो अपने कुत्ते को उठा के उसे आपकी सीमा के ऊपर से आपके आंगन में डालकर कहे, चलो फेडो सूसी करो, चलो सुसु करो, बहुत अच्छे, जॉयस जी का आंगन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे, चलो 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 चलो। इसलिए हमें अपने जीवन में सीमाएं बनाने की जरूरत होती है। मेरा बच्चा, मुझे माफ करना। हमें अपने जीवन में कुछ हदें कायम करनी चाहिए और अपने आप को सभी द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकना है, और उसके बाद हम क्रोधित हों। और अगर ऐसा न करें तो क्या आज कोई आमीन कहेगा? क्या आप नाराज हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी ने अब या इससे पहले आपका इस्तेमाल किया था? आप जानते हैं कि नाराजगी एक सचमुच बहुत 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 बुरी चीज़ है और कई बार हम उसके होने के प्रति बेखबर होते हैं। मेरे ख्याल से कई बार हम थोड़ा बहुत माफ़ न करने पर इसमें थोड़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हैं। नाराज़ होने पर ऐसा होता है जैसे कोई जड़ आपके अंदर गहराई तक जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि वे आपके रवैये पर थोड़ा प्रभाव डालती है। आपका कुछ इस तरह का रवैया हो जाता है। मेरा मतलब हम ऐसा महसूस करते हैं, हम औरों पर सचमुच ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे पसंद नहीं आता जब आपको आशीष मिलती है, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप आसमान में होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। यह आपके रवैये में समा जाता है। मेरा ये मानना है कि लोगों के हताश होने की ये एक वजह भी है। बेशक ये उसका ही एक कारण नहीं, उस तरह की बातों के कई कारण होते हैं। मेरे ख्याल से लोगों के जीवन में उदासी का वो एक बड़ा कारण है क्योंकि वे सबको अपना कर्जदार समझने लगते हैं। मैंने जीवन के कई साल गुजारे इसलिए नाराज रहकर कि मेरा एक सुंदर और प्यारा बचपन नहीं था। मुझे कभी बच्चा बनने का मौका नहीं मिला। मैं जीवन के उस पूरे भाग से वंचित रह गई। जहां तक मुझे याद है, मैं हमेशा से काम करती और जिम्मेदार रही हूँ और मेरे जीवन में कोई ऐसा दौर नहीं था जब मुझे सचमुच उसके कारण नाराजगी दिखी।
देखो, वो सही नहीं था, वो नाइंसाफी थी, पर उन बातों से नाराज रहने की बजाय मुझे, अगर मैं परमेश्वरीय तरीके से काम करूंगी, वो मेरे पुराने कष्टों के बदले मेरी दुगनी भरपाई करेंगे। जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी चाहे बढ़िया शुरुआत नहीं हुई, पर मेरी समाप्ति बढ़िया होगी। हमें उसकी ओर इसी रवैये से देखना चाहिए। आपको शायद अब एक तरह की सीख मिल रही होगी, पर आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। आपने भी शायद उसका पर्याप्त विरोध नहीं किया। आप शायद सामना करते हैं इसलिए तैयार नहीं हुए। आपने शायद सीमाएं बनाई थी, पर उसके बाद आपने उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया। आप अपने बच्चे को कहते हैं, यदि तुमने एक बार और ऐसा किया तो तुम्हें पूरा दिन भर यहाँ रहना पड़ेगा। आप इस तरह एक सीमा तय करते हैं। अगली बार जब वो ये करता है, मैंने तुमसे कहा था कि मगर तुम एक बार ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें घर पर ही रखूंगी। अब मैं तुमसे ये कर रही हूँ। इस तरह हमारी हदें और हमारी सीमाएं बाकियों के लिए मजाक बन जाती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम कुछ करेंगे जो हम नहीं करते। इसलिए हमें अपनी नाराजगी का भुलाना बेहतर लगता है। क्या आपने कई साल गुजारे हैं किसी की मदद करते हुए, और वे अभी भी नहीं बदले हैं, और अब आप नाराज हैं उन सालों और उन समयों, उस कोशिश और उस पैसों के कारण जो आपने खर्च किए हैं। आप शायद किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें आप बदलना चाहते थे, पर वे असल में बदलना नहीं चाहते थे। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मेरा लोगों का बचाव करने की ये झुकाव है। मैं सचमुच लोगों को बचाने लग जाती हूँ। मैं शायद हेलो कहती हूँ जो सामने वाला जवाब नहीं देता। मैं सच कह रही हूँ। मुझे अपने जीवन में कुछ मुश्किल बातें सीखनी पड़ी, शायद पिछले 3, 4, 5 सालों में। बाइबल के ज्ञान अनुसार सोच विचार करने को और लोगों के प्रेम करने को कहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हर उस चीज़ से बचाया जाए जिसमें वे फंसे हुए हैं। हम किसी की मदद नहीं कर रहे होते यदि हम किसी ऐसे की मदद करने में जीवन बर्बाद करते हैं जो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना अपना हिस्सा करने को। मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसने मेरी मदद की और मुझे उस संदर्भ में आज़ाद किया। मुझे एक बात समझ आने लगी कि यीशु घूम घूम के लोगों में अपने से मदद प्राप्त करवाने की कोशिश नहीं करते थे। वो अपने पास आने वालों की मदद करते थे, और उन्होंने ऐसा किया कई सालों तक। जो 18 सालों से अपाहिज हुआ पड़ा था, एक व्यक्ति, उन्होंने पूछा, क्या तू सचमुच चंगा होना चाहता है? मुझे बता, क्या तू सचमुच चंगा होना चाहता है? देखिए, आप पहले यूहन्ना 5 में ये पढ़ते हैं और सोचते हैं ये कैसी तुलना है। ये मनुष्य 18 साल से अपाहिज पड़ा था, और यीशु पूछते हैं, आप शुरू करने पर क्या तू सचमुच चंगा होना चाहता है? जानते हुए मनुष्य असल में कुछ इसे इस तरह जवाब देता है जो हम सबको समझने की जरूरत है। वो कहता है, जी गुरुजी, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। और जब भी मैं तालाब में घुसना चाहता हूँ, कोई मेरे से पहले निकल जाता है। तो उसकी समस्या वहीं की वहीं रही, बल्कि वो अपनी आत्मा में अपाहिज था, सिर्फ शरीर से नहीं, पर वो अपनी दृढ़ता में अपाहिज था। वो केवल वहां पड़ा हुआ अपने आप पर तरस खाता रहता था और इंतजार कर रहा था कि कोई आकर उसकी मदद करे, पर वो अपनी भूमिका करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जिन लोगों का आप चंगा करना चाहते हैं, उनमें से कुछ इसी व्यक्ति की तरह होते हैं। आपको शायद रुक के ये कहना चाहिए, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, पर आप स्वयं क्या कर रहे हैं? आप क्या अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं? और कुछ उसी पहलू पर बात करते हैं और हमें उससे फिर निपटना पड़ता है। असल में ये हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारों में है। हमारे परिवार का एक सदस्य, उसने अपना जीवन बस बर्बाद कर लिया था शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से, और उसका बुरा हाल था। उसने कहा कि उसे मदद की जरूरत है। प्रभु की स्तुति हो, हम वहीं पर थे और वो करना चाहते थे। तो हमने लगाए 4 साल, समय, पैसा, कोशिश, प्रार्थना, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, हर मुमकिन इलाज करवाया और हालात काफी बेहतर हो गए। पर वो मुझ पर बहुत हावी हो गया था, इसलिए मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे लिए जरूरत है कि तब मैंने कुछ पीछे हटना शुरू किया और इस मनुष्य को मैंने स्वयं से निपटने दिया। चाहे मुझे वहां रहना था, पर आप जानते हैं कि आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध नहीं रह सकते। जैसे ही मैंने उसे अकेला छोड़ा, उसने पलटकर वही सब करना शुरू कर दिया। एक बार फिर देखिए, मैं बहुत हताश हो सकती थी ये सोचकर कि मैंने 4 साल इतने पैसे लगाए, इतने पैसे खर्च किए, इतनी कोशिश की,
पर मेरी बात याद रखें, मैंने उस नज़रिए से नहीं देखा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि लोगों की सोच ऐसी होती है। मुझे महसूस हुआ कि हमने एक मौका दिया था, जिसे देने के लिए परमेश्वर ने हमारा इस्तेमाल किया था। मुझे विश्वास है कि कोई बीज बोया गया था और मैंने प्रार्थना करना जारी रखा, पर उस बात का कोई मतलब नहीं था। इसलिए कभी-कभार ऐसा होता है कि वो हमें किसी काम के लिए फ़ोन करता है, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, तब मैं कहती हूँ, मैं वो नहीं दूँगी, मैं बिल्कुल नहीं दूँगी, मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल करने नहीं दूँगी। आप में से हर एक को मुझे अब देखना है। परमेश्वर ने आप लोगों को खुद को इस्तेमाल होने देने को नहीं बुलाया है। प्रेम का मतलब है आत्मा की अगुवाई लेना, कि आपको किसकी मदद करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है और उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से कई बार मसीहों के रूप में हमें सचमुच असमंजस होती है इस संदर्भ में, क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि हम किसी ऐसे के लिए अपना जीवन नहीं त्याग रहे होते जिसका जीवन बुरे हाल में है, फिर हम प्रेम और बलिदान नहीं कर रहे होते। इससे बलिदान करने की उम्मीद की जाती है, हम लोगों के लिए बलिदान करते हैं, पर परमेश्वर आपको किसी ऐसे के लिए अपना जीवन बर्बाद करने को नहीं कहेंगे जो सचमुच बदलना नहीं चाहता, जो सहायता नहीं चाहता। क्या कोई यहाँ पर आमीन कह सकता है? क्या कोई है यहाँ पर आमीन कहने वाला? तो यहाँ हमें ये पत्र मिला और एक फ़ोन आया, और ये कई बार हो चुका है, पिछले कुछ सालों में 2-3 बार ऐसा हुआ है। जानते हैं, मैं इस आदमी का ख्याल रख रही हूँ और ये आपका रिश्तेदार है। हमें महसूस होता है कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये करना चाहिए। यदि आप ये नहीं करेंगी तो स्वर्ग में आपको जगह नहीं मिलेगी। आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर आप खुद को मसीह कलीसिया की अगुवा कैसे कह सकती हैं। पर आपको पता है क्या, बाइबल में लिखा है कि हमें अपना ध्यान भटकने नहीं देना है उससे जो हमारे जीवन का मकसद है। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, शैतान यहाँ एक के परमेश्वर का वचन ही पलट कर आप पर डालेगा और वो उसे वचन को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा, आपका आपके मकसद से हटाने के लिए। मेरा परिवार मुझे अच्छी तरह से जानता है और मेरी रक्षा करने की कोशिश करता है। मुझे बचाव करना अच्छा लगता है और इसलिए मैंने ये सोचना शुरू किया, मुझे शायद ये करना चाहिए, शायद वो करना चाहिए। मुझे मेरे छोटा बेटा एक दिन मेरे साथ बात करने लगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सचेत रहना है कि वचनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी दिन वे आपकी बात मानेंगे। अब वो सीईओ है हमारी पूरी प्रांत में फैली सेवकाई का, और हर बार कभी कभार वो एक तरह से दखल देता है और अपनी माँ को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो इसलिए वे करता है क्योंकि वे मुझसे प्रेम करता है। डेव भी ऐसा ही करते हैं। पता है, डेव मुझे बताते हैं कि कौन सी बात मुझे करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। क्या हमेशा मुझे यही करना होगा, यही सोचना होगा, दूसरों के बहने पर ही चलना होगा, ऐसे ही हो रहना होगा? मेरे छोटे बेटे ने कहा, मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि वहाँ इलाज का केंद्र है और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी और यदि आप उस पर खर्च करना चाहें तो ठीक है। यदि आप किसी को भेजकर हालचाल पूछना चाहते हैं तो ठीक है। पर उसने कहा, पर आप ये नहीं करेंगी। आप उस आदमी को दोबारा अपने हर दिन के जीवन में नहीं लाएंगे। आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप में शक्ति है, आप फलदायी बन रहे हैं, आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, और आप दोबारा किसी ऐसे को वापस नहीं आने देंगे जो असल में अपनी मदद नहीं करना चाहता और आपसे वो सब चुराना चाहता है। उसकी मदद करो। पर कई बार हमें लोगों को दूर से मदद करनी चाहिए। आपको उन्हें अपने जीवन में शामिल नहीं होने देना है और उन्हें सब कुछ छुआने नहीं देना है। मेरी एक बात याद रखिए, किसी की मदद करने का ये मतलब नहीं कि हमेशा उनके लिए सब कुछ करें और उनके करने के लिए कुछ भी ना छोड़ें। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर वे आदमी अपनी मदद करने में थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाए और थोड़ी सी कोशिश करे तो फिर हम भी दिल खोल के मदद करेंगे। पर मैं अपने जीवन में और एक तरफा संबंध नहीं चाहती जहां कोई हर समय लेता रहता है और मैं हर समय देती ही रहती हूं। मैं नहीं सोचती कि यह परमेश्वरीय है। कई बार हम लोगों की इतनी मदद करते हैं कि वे हमसे ऐसी ही उम्मीद करने लग जाते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। हम बहुत शीघ्रता से किसी के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि हम चौकन्ने रहते हैं कि हम किस तरह किसी संबंध की शुरुआत करते हैं। लिखा है कि यदि हम अपने सेवक की संबंध
शुरू होने पर बहुत देखभाल करते हैं, फिर वे हमसे उम्मीद करेगा कि हम सारा जीवन वैसे ही देखभाल करते रहे। मेरा कई बार इस तरह की करनी की वजह से झुकाव हुआ है। बहुत कठिन सबक सीखे हैं। यदि किसी के साथ सचमुच दुर्व्यवहार हुआ हो या किसी ने उसका दिल दुखाया हो, मैं उसके पास जाकर उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, घाव चंगे करना चाहती हूँ, उनकी समस्या हल करना चाहती हूँ और उन्हें दुगनी, 3 गुनी, 4 गुना आशीष देना चाहती हूँ। पर सच तो यह है कि आज एक सीमा तक ऐसा आप कर सकते हैं, उसके बाद क्या होता है आप नहीं जानते। फिर अचानक ही आपको एक बदलाव करना पड़ता है। फिर वे बहुत परेशान और आप पर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि आपको महसूस होता है कि आपने बहुत उत्साह में उनकी मदद की थी। अब आप केवल यही चाहते हैं कि वे स्वयं भी कुछ जिम्मेदारी लें। पर मैं सोचती हूँ कि हमें शुरू में ही लोगों के लिए थोड़ी ही परवाह करनी चाहिए और हमें उन्हें भी एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। यदि वे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो फिर आप उनकी थोड़ी और मदद कर सकते हैं। फिर यदि वे अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करें तो फिर आपको अगले स्तर पर जाना चाहिए। पर यदि आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और वे कुछ नहीं कर रहे हो तो शायद आपको पीछे हट जाना चाहिए, थोड़ी ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि परमेश्वर आपको इस विषय में क्या कह रहे हैं। आइए देखिए लूका 11:27। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं यदि आप अपने जीवन में कोई हद नहीं बनाते। नेक सामरी की इस कहानी में असल में मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो इस नौजवान ने कहा हमें वचन 27 से आरंभ करना है। उसने यीशु से यह प्रश्न पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और इस तरह उसने बातचीत की। वे कहता है जी हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ। इसलिए यीशु ने अपना जवाब दिया वचन 27, तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय और अपनी सारी शक्ति और अपने सारे बल से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने बाद उस व्यक्ति से धार्मिक वार्तालाप शुरू किया, वैसे मेरा पड़ोसी कौन है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है। मैं नहीं समझती कि वो व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए यीशु ने बताया, शुरू किया उसे एक उदाहरण देने के लिए। वचन 30 से शुरू करेंगे। यीशु ने कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और डाकुओं ने उस पर हमला किया, उसे निर्वस्त्र कर उसे मर जाने उसे अधमरा छोड़ दिया और चले गए। तभी एक याजकी उस रास्ते से आ रहा था और उसे देखकर दूरी बनाकर गुजर गया। इस तरह एक लेवी भी वहां पहुंचा और उसे देखकर दूर ही से चला गया। पर वचन 33 से एक सामरी उधर आया, वो उस मनुष्य के पास गया, उसकी हालत देखकर उसने तरस खाया। वचन 34, वो उसके पास गया और तेल और दाखरस लेकर उसके घाव को धोया और उसकी मरहम पट्टी की और अपनी सवारी पर उसे लाद कर वो एक सराय में लाया और उसकी सेवा की। मेरे ख्याल से एक मदद रात तक, फिर सुबह होते ही उसने कुछ पैसे दिए जो वहाँ लोग रहते थे और वो चला गया। मेरे ख्याल से हम इससे वो बात सीख सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सीखी। वो एक व्यक्ति था जिसने किसी और के लिए उतना ही किया जो वो कर सकता था, पर वो इसे हद नहीं बना पाया कि इससे उसके जीवन में पाले और कुछ और लोगों की मदद कर सके। मेरा मतलब वो महसूस कर सकता था मुझे अपने सारे काम भुला के यहाँ इसके साथ रहना चाहिए, पर वो रहा नहीं। उसने कहा, मुझे जाकर अपने काम निपटाने हैं। देखो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे, मैं इन पैसों से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ रुक नहीं सकता। ऐसे और भी कई काम है जो मुझे करने हैं। मैं ये सोचती हूँ कि बहुत बार यदि हम सबको कुछ न करना होता है। मैंने कहा हर एक को कुछ करने की जरूरत होती है। मेरा विश्वास है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य की ओर दौड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो जो हम कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमारी सबसे कड़ी समस्या ये है कि हम या तो कुछ नहीं करते या हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि मेरा इससे क्या भाग है। परमेश्वर आपको चाहते हैं इतना कि आपकी देखभाल और सुरक्षा की भी परवाह करते हैं। इसीलिए हम सभी को उन्होंने सीमाएं दे रखी हैं। वे हमारे सुरक्षा क्षेत्र हैं। हमें बस उन सीमाओं को अच्छी तरह समझना है और परमेश्वर की मदद से उन्हें भीतर टिके रहना है। बढ़ावा दे रही हूँ उन चीजों के लिए जिनसे आप सुरक्षा क्षेत्र में रहना सीखे, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित